Hello friends, today's topic of discussion is game theory. Game theory. Now what do you mean by game theory? गेम थ्योरी क्या होता है? गेम थ्योरी के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास कितने प्लेयर्स होते हैं? हमारे पास 2 प्लेयर्स होते हैं, ए एंड बी। लेट्स से हमारे पास 2 प्लेयर्स हैं। ए हो गया आपके पास कोको कोला एंड बी आपके पास क्या हो गया? पेप्सिको। लेट दीज़ आर द 2 प्लेयर्स, पेप्सिको। नाउ गेम थ्योरी के अंदर क्या रहेगा कि ए के पास भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, मतलब पेप्सी कोको कोला के पास भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं। लेट्स से 1, 2, 3 दीज़ आर द स्ट्रैटेजीज़ ऑफ कोको कोला। मेरे पास 3 स्ट्रैटेजीज़ हैं। पेप्सिको है, इसके पास क्या है? 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं। स्ट्रैटेजीज़ की एग्ज़ाम्पल इन द सेंस कि कोको कोला क्या करे मार्केट के अंदर। अब पहली स्ट्रैटेजी है मार्केट के अंदर क्या करे, 5 रुपीज की बॉटल उतार दे। सेकंड स्ट्रैटेजी क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ा दे। थर्ड एक्सपेंडिचर क्या है, थर्ड स्ट्रैटेजी क्या है आपके पास, लेट्स से एम्प्लॉइज को क्या करे, एम्प्लॉइज को निकालना शुरू कर दे, टर्मिनेट करना शुरू कर दे, राइट, इन ऑर्डर टू सेव मनी, राइट। पेप्सी को है, अब पेप्सी को, अब इसके पास कुछ स्ट्रैटेजीज है, पेप्सी को, पेप्सी के पास भी कुछ स्ट्रैटेजीज होंगी। सिमिलरली पेप्सी के पास भी क्या है, पेप्सी क्या करे, अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर दे, एक स्ट्रैटेजी है। या क्या करे, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दे। दीज आर द 2 स्ट्रैटेजीज ऑफ पेप्सी, राइट। तो अब गेम थ्योरी पे हम क्या चेक करते हैं कि लेट से अगर ए प्लेयर ने कोई चाल चली तो उस चाल को ओवरकम बी प्लेयर कैसे करेगा, राइट। सो सारी की सारी गेम थ्योरी इसी के ऊपर आपकी क्या है, बेस्ड है, राइट। अब जो गेम थ्योरी के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं आपके पास क्या आते हैं, पहली चीज आपके पास आती है रिलेटेड टू व्हाट, प्योर स्ट्रेटजी। प्योर स्ट्रेटजी मतलब मैं एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करूंगा और उस स्ट्रेटजी को मैं क्या करूंगा, 100% फॉलो करूंगा। 100% फॉलो करने का क्या मतलब हुआ कि मैं वही स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूं और जो बाकी स्ट्रेटजीज हैं उनकी प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट होने की क्या है, नील है। लेट्स से जैसे कि आपके पास क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है, राइट, इसको इस तरह का बना लो। लेट्स से ए प्लेयर इधर है, बी प्लेयर इधर है, इसके पास 2 स्ट्रेटजीज हैं 1 एंड 2। बी प्लेयर इसके पास भी क्या है, 2 स्ट्रेटजीज हैं 1 एंड 2। 2, 3, 4, 5, लेट्स से दीज आर दी वैल्यूज। इसका क्या मतलब हुआ, लेट्स से अगर प्लेयर ए फर्स्ट स्ट्रेटजी यूज करता है, बी प्लेयर भी फर्स्ट स्ट्रेटजी यूज करता है, तो उसकी आउटकम क्या आ रही है आपके पास, 2 आ रही है। अगर प्लेयर ए फर्स्ट स्ट्रेटजी यूज करता है, बी प्लेयर सेकंड स्ट्रेटजी यूज करता है, उसकी आउटकम क्या आ रही है, 3 आ रही है। ऑन सिमिलर लाइंस अगर प्लेयर ए सेकंड स्ट्रेटजी यूज कर रहा है, बी फर्स्ट को कर रहा है, तो आपके पास 4 आ रही है। दोनों सेकंड को कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, 5 आ रही है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू डू, you have to check minimum value in each row, minimum value in each row, राइट। फर्स्ट केस में मिनिमम वैल्यू आपको क्या नजर आती है, 2 आती है। 2 के अराउंड मैंने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। सेकंड केस में मेरे को मिनिमम वैल्यू क्या नजर आई, 4 नजर आई, तो मैंने 4 के अराउंड सर्कल बना दिया, राइट। अब मिनिमम वैल्यू चेक करने का रीजन क्या था, क्योंकि प्लेयर ए क्या कर रहा है, पहली चाल प्लेयर ए चलेगा तो हमेशा वो क्या करता है, वो मैक्सिमिन का प्रिंसिपल फॉलो करता है। मैक्सिमिन का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमाइजिंग द मिनिमम गेन्स ऑफ प्लेयर ए, राइट। तो वो क्या कर रहा है, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है। प्लेयर बी क्या करता है, प्लेयर बी के केस में हम क्या करेंगे, प्लेयर बी कॉलम वाइज चेक करता है, तो वो क्या करेगा, हमेशा चेक, हमें क्या करना होगा, चेक मैक्सिमम वैल्यू इन कॉलम, इन ईच कॉलम। तो आपने हमेशा याद रखना है, रो के अंदर मिनिमम वैल्यू, कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू। फर्स्ट कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4 इज द मैक्सिमम वैल्यू। सेकंड कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो अब इन मैंने देखा, अब इस 4 के ऊपर एक सर्कल भी आ गया और मेरा स्क्वायर भी आ गया। तो मतलब क्या है, यहाँ पर दोनों क्या कर रहे हैं, प्लेयर ए और बी क्या कर रहे हैं, दोनों इसी पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मतलब जो ये मेरे पास पॉइंट है वो क्या चीज है, वो मेरे पास वैल्यू ऑफ गेम है। वैल्यू ऑफ गेम इन दिस केस क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ गेम 4 हो जाता है, राइट। अगर वैल्यू ऑफ गेम 4 है तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लेयर ए विल फॉलो व्हाट स्ट्रेटजी, प्लेयर ए इज फॉलो सेकंड स्ट्रेटजी एंड प्लेयर बी इज फॉलो फर्स्ट स्ट्रेटजी। क्योंकि 4 क्या है, इसकी सेकंड स्ट्रेटजी पे आ रहा है और इसकी फर्स्ट स्ट्रेटजी पे आ रहा है, तो प्लेयर ए विल फॉलो, इसको किस तरह लिखोगे, ए प्लेयर 1 एंड 2 वैल्यूज, और फर्स्ट स्ट्रेटजी सेलेक्ट होने की, फर्स्ट स्ट्रेटजी सेलेक्ट होने की क्या है, 0 प्रोबेबिलिटी है, वेयर सेकंड सेलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 है। सिमिलरली फॉर बी प्लेयर मेरे पास है 1, 2, फर्स्ट स्ट्रेटजी सेलेक्ट होने की उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है आपके पास, 1 है, वेयर एज सेकंड स्ट्रेटजी सेलेक्ट होने की क्या है, 0। क्योंकि जो 4 आया है, 4 आपके पास फर्स्ट स्ट्रेटजी के केस, फर्स्ट कॉलम के केस में आया और सेकंड रो के केस में आया, तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह क्या करूंगा, लिख दूंगा। तो ये मेरे पास जो केस था, ये मेरे पास केस था प्योर स्ट्रेटजी का। एंड 4 जो आपके पास कॉमन पॉइंट आता है, इसको बोला जाता है, दिस इज पॉइंट इज नोन एज सैडल पॉइंट। दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट, दिस पॉइंट इज नोन एज सैडल पॉइंट। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट, ये चीज याद रखनी है, मिनिमम वैल्यू रो के अंदर, मैक्सिमम वैल्यू कॉलम के अंदर, और जहां पे दोनों कोइंसाइड कर लेंगे वो आपके लिए वैल्यू ऑफ गेम आ जाएगा। और जो पॉइंट आएगा उसको आपने क्या करना है, इस तरह लिख देना है। ये केस था मेरे पास किसका, प्योर स्ट्रेटजी का। नाउ
अगर मेरे पास लेट्स से अब सेकंड केस मेरे पास क्या आता है, जब मैंने प्योर स्ट्रैटेजी नहीं है या मेरे पास सैडल पॉइंट नहीं है, वो केस आ जाता है आपके पास किसका, मिक्स्ड स्ट्रैटेजी का। मिक्स्ड स्ट्रैटेजी का क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट स्ट्रैटेजी भी कुछ हद तक मैं फॉलो कर रहा हूँ और सेकंड स्ट्रैटेजी भी मैं कुछ हद तक क्या कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। तो इसके लिए जो मैं सबसे पहला मेथड डिस्कस करेंगे, दैट मेथड इज नोन एज व्हाट, odds method, one of the most common method and one of the most mostly asked question in your exams। तो इसको करने का तरीका क्या है, लेट्स से मेरे पास अगेन मेरे पास क्या है, प्लेयर ए है, मेरे पास प्लेयर बी है, 1 2 1 2, राइट। ये प्लेयर ए की दो स्ट्रैटेजी है, ये प्लेयर बी की दो स्ट्रैटेजीज है। वैल्यूज आपके पास क्या है, 5 1 3 एंड 4, 3 एंड 4। अब फर्स्ट केस में मिनिमम वैल्यू क्या आई, 1। सेकंड केस में मिनिमम वैल्यू क्या आई, 3। फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, 5। सेकंड कॉलम में मैक्सिमम क्या आई, 4। मतलब क्या हुआ भैया, नो सैडल पॉइंट, देयर इज नो सैडल पॉइंट। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है ऑड्स मेथड द्वारा। ऑड्स मेथड क्या कहता है, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, यू हैव टू फाइंड आउट डिफरेंसेस। फर्स्ट रो का डिफरेंस क्या है, 5 माइनस 1 क्या हुआ, 4, 4 को इधर लिख दिया। 3 माइनस 1 क्या हुआ, 1, माइनस 1 पर माइनस नहीं साइन मेरे को लेना, मैंने 1 इधर लिख दिया। कॉलम में डिफरेंस क्या है, 5 माइनस 3 2, 2 को इधर लिख दिया। 1 माइनस 4, 4 को क्या किया, 3 इधर आ गया, राइट। तो अब आपके पास क्या है, ये सारे मैंने क्या किए, ऑड्स मेथड मेक यूज ऑफ व्हाट, डिफरेंसेस। मैंने क्या किया है, डिफरेंसेस फाइंड आउट किए हैं। अब इन डिफरेंसेस का क्या करना है, सम कर देना है। 1 प्लस 4 5, 3 प्लस 2 5। तो दोनों केसेस में आपके पास क्या होना चाहिए, सम बराबर आना चाहिए। अब क्या चीज है इस केस में, फर्स्ट फॉर प्लेयर ए, फॉर फर्स्ट स्ट्रेटेजी एक बार सिलेक्ट होती है आउट ऑफ 5 केसेस, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 1/5। सेकंड स्ट्रेटेजी 4 बार सेलेक्ट होती है आउट ऑफ 5 केसेस, तो क्या आ जाएगी, 4/5। सिमिलरली बी प्लेयर के लिए, फर्स्ट स्ट्रेटेजी के लिए 3 बार सेलेक्ट होती है आउट ऑफ 5, तो ये क्या आ गया, 3/5। इसके लिए क्या आ जाएगा, 2/5। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी फॉर प्लेयर ए, इसको किस तरह लिखना है, प्रोबेबिलिटी फॉर प्लेयर ए, मैंने आपको बताया 1 एंड 2 ही स्ट्रेटेजीज थी। फर्स्ट सेलेक्ट होने की क्या है, 1/5 है, और सेकंड सेलेक्ट होने की क्या है, 4/5 है। सिमिलरली फ्लोर प्लेयर बी, बी 1 एंड 2 कॉलम वाइज है, मैंने इस तरह लिख दिया। सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/5 है, और आपके पास क्या है, 2/5 है। नाउ वैल्यू ऑफ गेम, इन दिस केस वैल्यू ऑफ गेम किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, वैल्यू ऑफ गेम फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, देखो क्या करना पड़ेगा। जो ये वाली वैल्यू है 5 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 से। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, और इनको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो मतलब मैंने क्या किया, 5 पहले लिखा, राइट, मल्टीप्लाई किया किससे, 1 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई किया 4 से, अपॉन डिवाइड बाय जो मेरे पास ये सम है, सम कितना है, 5। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 17/5। इस केस में मेरे पास क्या है, वैल्यू ऑफ गेम है। नाउ अब आप ये बोलोगे कि वैल्यू ऑफ गेम हमने इसी कॉलम से क्यों सेलेक्ट किया भैया, किसी और कॉलम से क्यों नहीं किया, तो आप ये भी कर सकते हो। 1 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 4 को मल्टीप्लाई करो 4 से, डिवाइड बाय सम कर दो, तब भी आंसर क्या आएगा, 17/5। नाउ अब आप ये बोलोगे कि आप कॉलम से ही क्यों सेलेक्ट कर रहे हो, रो से क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे, रो से भी कर लो। 5 को मल्टीप्लाई करो किससे, 3 से। 1 को मल्टीप्लाई करो किससे, 2 से। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन सम, तब भी आंसर क्या आएगा, 17/5। सेकंड रो से कैलकुलेट करना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 आ जाएगा, अगेन इसकी डिवाइड बाय 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 17/5। पर किसी भी तरीके, किसी भी एक तरीके से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू ऑफ गेम निकाल सकते हो। जो मैंने क्या किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5, तो मेरे पास वैल्यू ऑफ गेम आया 17, एंड दीज आर द टू स्ट्रेटजी। दिस मेथड इज नोन एज व्हाट, दिस मेथड इज ए odds मेथड, राइट। नाउ कम टू सेकंड मेथड। सेकंड मेथड मेरे पास क्या आ जाता है, डोमिनेंस मेथड। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड का नाम है डोमिनेंस मेथड। डोमिनेंस मेथड में हम क्या करते हैं, सुनो क्या है तरीका करने का। वो वाली रो मेरे को क्या करनी है, डिलीट, डिलीट करना है इसमें, डिलीट रो जो कि क्या है, मिनिमम वैल्यूज हैं, जिसके अंदर मिनिमम वैल्यूज हैं उसको डिलीट कर दो। कॉलम डिलीट करना है, कॉलम जिसके अंदर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ये इसका बस याद करने का तरीका है आपको, राइट। रीजन बता देता हूँ क्यों मैं आपको डिलीट कर रहा हूँ मिनिमम वैल्यूज, क्योंकि प्लेयर ए रो वाइज हमेशा क्या है, प्लेयर ए चेक करता है, प्लेयर बी क्या होता है, कॉलम वाइज चेक करता है।
प्लेयर ए क्या करेगा, हमेशा क्या करेगा, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। तो हम वो वाली रो क्यों करेंगे, डिलीट कर देंगे जो किसी के पास ऑलरेडी मिनिमम वैल्यूज है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा मैक्सिमम अपने प्रॉफिट करेगा। बी प्लेयर है, अपने लॉसेस की बात करता है, मतलब लॉसेस कम से कम हो, तो इसलिए क्या करेगा, वो मैक्सिमम वैल्यूज वालों को डिलीट कर देगा। क्वेश्चन किस तरह का आएगा, सुनो। क्वेश्चन जो आपके पास आता है डोमिनेंस मेथड में, वो आ जाता है इस तरह का। लेट से आपके पास क्या है, ए प्लेयर इधर है, बी प्लेयर इधर है। 1 2 3 these are the three strategies of player A। 1 2 3 these are the three strategies of player B। राइट, वैल्यूज क्या है, 5 20 -10, देन 10 6 2, देन 20 15 एंड 18। नाउ अब मैंने आपको ये मूल मंत्र बताया था, डिलीट करनी है वो रो जिसके पास क्या है, मिनिमम वैल्यूज। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कंपेयर, फर्स्ट रो को सेकंड से कंपेयर कर दो। 5 जो है कम वैल्यू है किससे, 10 से। 20 जो है बड़ी वैल्यू आ जाती है 6 से, तो बात नहीं बनती। फर्स्ट और थर्ड कॉलम को चेक करो, 5 जो है बड़ी वैल्यू है 20 से, 20 जो बड़ी वैल्यू है 15 से, बात नहीं बनी। मैं वो रो फाइंड आउट कर रहा हूँ जिसकी वैल्यूज क्या हो, कम हो, कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी अदर रो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड और थर्ड रो को कंपेयर कर लो। 10 जो है छोटी वैल्यू है किससे, 20 से। 6 छोटी वैल्यू है 15 से। 2 छोटी वैल्यू है किससे, 18 से। तो मतलब जो सेकंड रो है उसकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो कम है किससे, थर्ड रो से। तो मैं क्या करूंगा इस केस में, जो सेकंड रो है इसको क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यूज क्या थी, सारी की सारी कम वैल्यूज हैं एज कंपेयर टू थर्ड रो, और मैंने ये लिखा है डिलीट करनी है वो रो जिसकी वैल्यूज मिनिमम हो। कॉलम में आ जाओ, कॉलम हमने वो डिलीट करना है जिसकी बड़ी वैल्यूज है। अब सेकंड कॉलम में आपको सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है, 20 किससे बड़ा है, 5 से। 15 बड़ा है 20 से, नहीं, तो हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। 20 बड़ा है किससे, -10 से, पर 15 छोटा आ जाता है 18 से, तो हम सेकंड कॉलम नहीं डिलीट कर सकते। तो मैंने फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर लो, 5 जो है बड़ा है किससे, -10 से। 20 बड़ा है किससे, 18 से। तो मतलब फर्स्ट कॉलम जो है उसकी वैल्यूज क्या है, बड़ी है किससे, थर्ड कॉलम से। 5 बड़ी है -10 से, 20 बड़ी है 18 से। तो मैंने क्या करना है, बड़े वाले डिलीट कॉलम जिसकी क्या है मैक्सिमम वैल्यूज, तो आपने क्या करना है, इसको डिलीट कर देना। ठीक, जब आप इसको डिलीट कर दोगे तो आपके पास क्या रहेगा, 2/2 मैट्रिक्स आ जाएगा। कौन सी वैल्यूज आ गई, 20 -10 15 18। स्ट्रेटेजीज, फर्स्ट वाली थी बच गई, थर्ड वाली बच गई, और यहाँ पे सेकंड और थर्ड वाली बच गई, तो सेकंड और थर्ड लिख दिया। राइट, अब आपके पास क्या आ गया, 2/2 मैट्रिक्स। इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है, वी ऑलवेज यूज टू फॉर 2/2 मैट्रिक्स। हम कौन सा यूज करते हैं, ऑड्स मेथड। ऑड्स मेथड लगा दो, 20 माइनस -10 ये कितना आ जाएगा, 30। राइट, 15 -18 ये आपके पास आ जाएगा 3। 20 -15 ये आ जाएगा 5। -10 -18 ये आपके पास आ जाएगा 28। मैंने आपको बताया था जब भी आपने ऑड्स मेथड लगाना है तो यहाँ पे अगर माइनस साइन भी आ रहा है तो आपने उसको इग्नोर कर देना है। राइट, यू ओनली जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट डिफरेंसेस आपने फाइंड आउट करने हैं। तो अब 3 + 30 कितना हुआ, 33। 28 + 5 कितना हुआ, 33। दोनों तरफ सेम है, तो आपके पास ये आ जाएगा। फर्स्ट स्ट्रेटजी होने की क्या आ जाएगी, 3 बाय, यहाँ पे 3/33 आ जाएगा, क्योंकि 3 केसेस आउट ऑफ वो आ रहा है। यहाँ पे आ जाएगा 30/33। ये वाली चीज क्या आएगी, 28/33 और 5/33। तो ये आपके पास क्या आ गई, प्रोबेबिलिटीज आ गई, ये ये 1 और 2 सेलेक्ट होने, 1 और 3 सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 3/33 है, 30/33 है, और 28/33, 5/33 सेकंड और थर्ड की आ जाएगी। ठीक, वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम इस केस में मैं आपको अगेन वही ऑड्स मेथड बता रहा हूँ। 20 मल्टीप्लाई बाई ये 3 करना है, 15 मल्टीप्लाई बाय 30 करना है, डिवाइड बाय सम आ जाएगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 15, सॉरी 15 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन सम, मेरे पास सम क्या है 33। 60 + 450, तो ये आ जाएगा 510/33। इस केस में क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ गेम आ जाएगा। राइट, और ये आपके पास क्या आ जाएंगी, ये प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। बट अब इस केस में आपने किस तरह लिखना है, क्योंकि जो वाली वैल्यूज कैंसिल हो चुकी हैं वो आपके पास क्या आएंगी, 0। नाउ फॉर प्लेयर ए प्लेयर के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, राइट, 3 स्ट्रेटजीज थी। फर्स्ट की स्ट्रेटजी क्या आएगी फॉर प्लेयर ए, फर्स्ट की स्ट्रेटजी क्या है, 3/33। सेकंड, अब सेकंड कैंसिल होगी तो ये क्या था, 0 थी। थर्ड की क्या आ जाएगी, 30/33। राइट, ये मेरे पास प्लेयर ए की आ जाएंगी। प्लेयर बी 1
2 3 3 स्ट्रेटजीज थी, 2 और 3 बची थी, 1 वाली प्लेयर बी के लिए कैंसिल थी, तो मैंने इसको क्या किया 0, नेक्स्ट इधर क्या गया 28/33 एंड 5/33। सो ये इसकी क्या आ जाएंगी, प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी सेलेक्ट होने की, इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड की क्या प्रोबेबिलिटीज आपके पास आ गई, सिमिलरली एक ही आ गई और वैल्यू ऑफ गेम आपके पास आ जाएगा। तो ये मेथड बोला जाता है, इसको मेथड को क्या बोला जाता है, dominance method, right? So this method is also very important in case of exams, right? तो ये हमारा आज के लेक्चर के लिए हमने क्या किया, we have done two methods, odds method and dominance method. For the next method we will have next class. So for today's class, thank you so much.